हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 49, ग्रुप एनाग्राम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन होगा, गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, एंड अपन को क्या करना है कि जो भी एनाग्राम से उन सबको ग्रुप करना है। ठीक है, तो एनाग्राम क्या होते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग है, वो एनाग्राम कब होगी जब उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, जैसे कि मान लो अपन इसमें ईट और टी है, तो टी में, ईट में टी कितनी बार आ रहा है, एक बार, ए कितनी बार आ रहा है एक बार, ई कितनी बार आ रहा है एक बार, और टी में भी तीनों ही कैरेक्टर एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों एनेग्राम है। अभी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो ये एग्जाम्पल है, आपको ऐसे रिटर्न करना है। अपन इसको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं। तो आप देखो ध्यान से, अपन को जो है इनपुट दे रखा है ई टी 10 8 नेट और बेट। ठीक है ना, और अपन को आउटपुट में क्या लाना है, जैसे देखो कुक, देखो ये चारों जो है एनेग्राम से एक दूसरे के कैसे, देखो सी डबल ओ के में सी कितनी बार है, एक बार। ठीक है ना, सी कितनी बार है, एक बार। और ओ कितनी बार है, दो बार। और के कितनी बार है, एक बार। देखो चारों में सी एक बार है, ओ दो बार है, और के जो है एक बार है। ठीक है ना, तो ये एनेग्राम है एक दूसरे के। तो अपन को इन सभी एनेग्राम को ग्रुप करना है। तो अपन अगर इस टेस्ट केस को देखें, ईट टी ये वाले को, तो देखो ईट टी और आपका एट, ये तीनों एनेग्राम है। तो अपन ने इन तीनों को देखो यहाँ पे ग्रुप कर दिया एक साथ। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रुप कर दिया एक साथ। ठीक है, और जो अपना, अब यही अगर अपन 10 को देखें, 10 और अपना नेट जो है, वो दोनों देखो 10 और नेट, मतलब अगर है ना अपन ध्यान से देखें कि अगर अपन 10 को शॉर्ट कर दें तो क्या आएगा, ए एन और फिर टी। ठीक है ना, 10 को शॉर्ट करेंगे तो 8 आएगा, ए एन टी आएगा, और नेट को शॉर्ट कर देंगे तो भी ए एन टी ही आएगा। ठीक है, तो एक चीज और समझिए अपन को कि कोई भी अगर दो स्ट्रिंग एनेग्राम है, तो उन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो सेम ही वर्ड बनेगा, या ठीक है ना। तो एंट और एंड बन गया। ठीक है, तो इन दोनों को ग्रुप कर दिया, और बेट जो है, बेट के साथ कोई भी नहीं है, तो बेट को अलग ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे इसको, तो अपन बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, अपन क्या करेंगे, इस लिस्ट में अपन ट्रैवर्स करेंगे इस वेक्टर में। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, एक अपन हैश मैप रखेंगे। ठीक है, अब हैश मैप क्या होगा, हैश मैप में की जो होगी वो आपकी स्ट्रिंग होगी, और आपका जो वैल्यू होगी वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगी। ठीक है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगी। अभी कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ आपको। अब जैसे क्या होगा, जैसे अपन ने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, स्ट्रिंग कोमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और अपन ने एक मैप ले लिया। अगर आप जावा में कर रहे हो तो आपको जो है एरे लिस्ट लेनी पड़ेगी वेक्टर की जगह, और अनऑर्डर्ड मैप जो है आपका हैश मैप होता है। अब अगर अपन देखें, अपन इसमें ट्रावर्स किया, जैसे ईट किया, ईट पे आए, अपन ने क्या किया, ईट को एक दूसरी स्ट्रिंग में डाला और उससे सॉर्ट कर दिया। तो ईट क्या बन जाएगा अपना, ईट बन जाएगा ई ए टी जो है, अगर वो दूसरी स्ट्रिंग में डालेंगे तो सॉर्ट करने के बाद हो जाएगा ए ई टी। ठीक है, तो अपन स्ट्रिंग की जो, इस मैप की जो की होगी, वो सॉर्ट करने के बाद जो की आएगी ना, वो होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ए ई टी तो की हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपन एक वेक्टर जो है अपना, इसमें अपन जो है अपनी स्ट्रिंग डाल देंगे। अपनी स्ट्रिंग क्या है, ई ए टी। ठीक है, अब अपन आए यहाँ पे टी ई ए पे। ठीक है, फिर टी ए को शॉर्ट किया, टी ए को शॉर्ट किया तो फिर से ई ए टी ही आ गया है ना। तो अपन इसी में ही एक्सटेंड कर देंगे, ई ए टी डला हुआ है, अपन वेक्टर में क्या करेंगे, अपन वेक्टर में इसी में ही एक और डाल देंगे। ठीक है ना, तो अपन वेक्टर में यहाँ पे जो है, अपन यहाँ पे अपना टी ई ए डाल देंगे। ठीक है, अब मान लो टी ए एन आया। ठीक है, तो टी ए एन जो आया, तो टी एन मान लो अपने जो अपने हैश मैप में की प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ने क्या किया, इसको फिर से सॉर्ट करेंगे टी ई ए को, मतलब टी ए एन को, तो क्या बनेगा, ए एन टी बनेगा।
अब इसके अकॉर्डिंग अपन अपना TAN जो है उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा TAN, ठीक है। फिर ATE आया, ATE को शॉर्ट करें तो AET बना। तो अपन क्या करेंगे, इसी जो नीचे अपना की पहले ही प्रेजेंट है, तो इसमें अपन जो है अपना अपन क्या करेंगे यहाँ पे ATE इसमें पुश करा दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपना आया NAT को शॉर्ट किया तो ANT आया, तो इस की में पीछे वेक्टर में पुश बैक करा देंगे। तो अपन अगर इसमें कराएंगे तो अपन, ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपना NAT आ जाएगा। अब लास्ट में BAT है, BAT को शॉर्ट कराया तो क्या आया, BAT को शॉर्ट कराया तो क्या आया ABT, ठीक है। तो ये की बन गई ABT, और उसके अकॉर्डिंग अपना पुश बैक क्या करा दिया अपन ने BAT। तो ये अपना अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाएंगे जो अपन को रिटर्न करना होगा आंसर। और फिर अपन क्या करेंगे, इस जो भी अपना ये मैप है, ठीक है, मैप में अपन ट्रावर्स करेंगे, ये अपना मैप है, इसमें ट्रावर्स करेंगे। और ये जो जो भी वैल्यूज है ना, देखो BAT और ये, ठीक है, देखो यही अपना आंसर है। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे BAT है, यहाँ पे भी BAT है आउटपुट में, ठीक है। यहाँ 10 और नेट है, यहाँ पे भी 10 और नेट है, यहाँ पे EATT है, और ये यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मैं आपको अपने कोड पे ले चलता हूँ, और मैंने ऊप्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है काफ़ी अच्छी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अपन को इसमें बोल रखा है आउटपुट आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। ये रिटर्न करना है अपन को, तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर बनाया। फिर अपन ने अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट किया। अब अपन ने क्या किया कि n ले ली साइज, ठीक है ना, str की। अब इसमें ट्रावर्स किया। अब मैंने बोला था आपको कि अपना जो str ऑफ i है वो उसको एक नई स्ट्रिंग में लिया t में, और t को जो है सॉर्ट कर दिया अपन ने, ठीक है ना। और ध्यान रखना एक कभी भी बात, स्ट्रिंग में अपन जब भी सॉर्ट करते हैं तो n लॉगन नहीं लगता है, अपन काउंटिंग सॉर्ट की मदद से करते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग में अपन को पता है एट मैक्स जो अपने कैरेक्टर्स होंगे वो 256 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि टोटल कैरेक्टर्स 256 ही होते हैं, तो उसमें काउंटिंग सॉर्ट लगती है, तो वो एल्गोरिदम ज़्यादा फास्ट होती है काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए अपन अपने केस में तो सिर्फ लोअर केस अल्फ़ाबेट ही है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसकी एल्गोरिदम कम हो जाएगी, आपको एन लॉगन लगेगी लेकिन नहीं होगी, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, मैप में जो की है वो तो सॉर्ट करी हुई वाली स्ट्रिंग ली अपन ने, जो कि टी है, टी सॉर्टेड वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसमें पुश बैक करा दिया अपन ने अपनी वाली स्ट्रिंग। तो अपना यहाँ पे मैप रेडी हो गया। फिर अपन ने क्या किया, ट्रावर्स किया मैप में, और अपन ने क्या किया ई डॉट सेकंड, क्योंकि ई डॉट फर्स्ट तो अपनी की होगी, और ई डॉट सेकंड जो है अपनी वैल्यू होगी। तो अपन ने आंसर में पुशबैक करा दिया ई डॉट सेकंड। और ई डॉट सेकंड क्या है, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। तो ई डॉट सेकंड यहाँ पे एक वैल्यू है, तो वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, और वही अपन को डालना है इसमें आंसर में। आंसर की हर एक वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो वो अपन ने पुश करा दिया आंसर में, और एंड में अपन ने क्या किया, रिटर्न करा दिया, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप एवरेज केस में कांस्टेंट टाइम लेता है, लेकिन वर्स्ट केस में जो है वो बिग ऑफ एन टाइम लेता है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं। और अपन ने यहाँ पे जो सॉर्टिंग की है वो आप गूगल भी कर सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि सॉर्ट जो है स्ट्रिंग के केस में एन लॉग एन टाइम नहीं लेता है, ठीक है ना। काउंटिंग सॉर्ट जितना लेती है बिग ऑफ एन, और 20 अपन ने 256 की जो कैरेक्टर की लेंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कराई, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सबमिट करके बता देता हूँ आपको। तो ऊप्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रखी है उसमें। 30 वीडियोस है उसमें, कम से कम 29-30 वीडियोस है।
तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।